हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम परमेश्वर के वचन से बताना चाहते हैं कि एक मसीह भाई बहन के जीवन में असफलता क्यों आती है। जो व्यक्ति इस मसीह पर विश्वास करता है, विश्वास करने के बाद में उसके जीवन में विश्वास कर रहा है, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता है, ये सब करने के बाद में फिर भी जो है मसीह विश्वासी के जीवन में असफलता या दुख क्यों आता है। यीशु मसीह ने कहा है कि मेरे पास हो, मैं तुमको विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया है। यीशु मसीह ने हमें जगत में से चुन लिया है। यीशु मसीह ने जो है हमसे प्रेम किया है, तो हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने हमें आशीष देने के लिए अपने पास बुलाया है, तो यीशु मसीह जो है हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हमें शांति मिलनी चाहिए और हमें जो है सफलता मिलनी चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने जो है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो प्रभु बोलते हैं, मैं तुमको पूँछ नहीं परंतु सिर ठहराऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, सिर का मतलब ये है, मैं तुमको जो है तुम्हारे जीवन में सफलता दूंगा। जो काम तुम करोगे उस काम में तुम सफलता पाओगे, तुम जिंदगी में जो है आगे बढ़ोगे, तुमको मैं आशीषित करूंगा। तो आशीषित करने के लिए, सफलता देने के लिए, शांति देने के लिए और विश्राम देने के लिए यीशु मसीह ने हमें अपने पास बुलाया है। और हम लोग जो है यीशु मसीह के पास आए गए हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं। हमारे जो है उद्धार भी हो गया है, बपतिस्मा भी हमने ले लिया है। लेकिन ये सब कुछ करने के बाद में भी एक मसीह भाई बहन के जीवन में असफलता या दुख क्यों आता है, इसी के विषय में हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। सो देर न करते हुए आइए हम आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 और वचन जो है, कुछ वचन मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। पहले जो है वचन को सुन लीजिए, फिर जो है वचन का अर्थ मैं बताऊंगा। और प्लीज पूरा वचन जरूर सुनना। पूरा वचन सुनने के बाद में ही वचन अर्थ में समझ में आएगा। और ये वचन हर एक मसीह भाई बहन को सुनने की जरूरत है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लाजर की मृत्यु। लाजर की मृत्यु यहाँ पर जो है मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य था और वह बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। यहाँ पर मेरे मसीह भाई बहनों, एक परिवार है, एक विश्वासी परिवार है। यहाँ पर जो है मरियम है और मार्था, ये दोनों बहनें हैं। और जो है लाजर है, लाजर जो है मरियम का भाई है। तो यहाँ पर जो है ये 3 लोगों का परिवार है और तीनों लोग जो है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। जैसे कि आपने सुना, जैसे कि आज का टॉपिक है कि एक मसीह विश्वासी के जीवन में असफलता या दुख क्यों आता है, मतलब एक विश्वासी के जीवन में। तो यहाँ पर जो है मार्था और मरियम लाजर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो यहाँ पर जो है जैसे कि हेडिंग में लिखा हुआ है लाजर की मृत्यु। सो हम आगे पढ़ेंगे। वचन 3 में लिखा हुआ है, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीत रखता है वह बीमार है। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। हालेलुया। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर जो है मार्था और मरियम और लाजर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो जो है ऐसा समय आ गया कि लाजर जो है, मतलब ये विश्वासी भाई है, ये विश्वासी भाई जो है बीमार पड़ गया है। और जो है मरियम और मार्था ने यीशु मसीह पास खबर भेज दिया है कि मेरा भाई लाजर जो है बीमार पड़ा हुआ है। तो जब यीशु मसीह को इस बात को पता चला कि लाजर जो है बीमार पड़ा हुआ है, यह सुनकर यीशु मसीह ने जो है, उस समय जो है यीशु मसीह जो है मार्था और मरियम से जो है दूर थे, किसी और जगह पर थे। तो वहाँ पर जो है यीशु मसीह 2 दिन जो है और रुक गए। वचन 6 में लिखा हुआ है, फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर हुआ था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। तो इस वचन के अनुसार यहाँ पर एक सवाल उत्पन्न हो जाता है
कि यीशु मसीह के पास जो है खबर भिजवाई गई है कि हे प्रभु, जिस लाजर से तू प्रेम रखता है, जिन बहनों से जो प्रेम रखता है, उस जो है लाजर जो है बीमार पड़ा हुआ है, कृपया आप आ करके जो है लाजर को जो भला चंगा कर दीजिए। लेकिन ये खबर सुनने के बाद में यीशु मसीह जो है 2 दिन और वहाँ पर रुका रहा। क्यों यीशु मसीह जो है उसी समय आकर जो है लाजर को चंगा क्यों नहीं किया? और ये सब होने के बाद में यीशु मसीह ने जानबूझकर देर क्यों किया? क्यों 2 दिन यीशु मसीह जानबूझ के वहाँ पर रुक गया? 2 दिन रुकने के बाद में यीशु मसीह जो है चेलों को बोलते हैं, आओ वहाँ पर चलते हैं। तो 2 दिन के बाद में जो है यीशु मसीह जो है और चेलों को लेके जो है आते हैं, मरियम और मार्था से मिलते हैं। और जो है वो जो उस समय तक जब यीशु मसीह वापस आ गया है तो उस समय तक जो है लाजर की मृत्यु हो गई। पहले वो बीमार पड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह के पास खबर भेजवाई गई कि हे प्रभु, लाजर बीमार, कृपया आकर के जो है लाजर को चंगा कर दीजिए। लेकिन यीशु मसीह को ये खबर मिलने के बाद में भी जो है ये जानते हुए भी कि लाजर बीमार, उसको चंगाई की जरूरत है, जानबूझकर यीशु मसीह 2 दिन लेट क्यों किया? और 2 दिन लेट करने की वजह से जो है लाजर की मृत्यु हो गई, विश्वासी की मृत्यु हो गई। तो ये सब होने के बाद में जब 2 दिन के बाद जो है यीशु मसीह आए, मरियम और मार्था से मिले, तो जो है वो बेचारी रो रही है, दुखी हैं, क्योंकि जो है लाजर की मृत्यु हो गई है। लेकिन जो है मरियम जो है बोलती है, मरियम और मार्था 2 बहनें हैं, तो एक बहन बोलती है यीशु मसीह से कि हे प्रभु यीशु, यदि तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई लाजर ना मर, मतलब यदि तू आ जाता, मेरे लाजर को भला चंगा कर देता, तो मेरा भाई लाजर मरता नहीं। तो यहाँ पर जो है फिर भी जो है ये सब होने के बाद में भी यीशु मसीह ने कहा, तुम जो है उसको कहाँ पर रखा है, मुझको वहाँ पर ले चलो, वो जगह हमको दिखाओ। तो जो है उसकी बहन लोग जो है यीशु मसीह को जो है वहाँ पर लेके जाती हैं, जहाँ पर जो है लाजर का संस्कार किया गया था, कब्र में रखा गया था। तो वहाँ पर यीशु मसीह जाते हैं तो वहाँ पर जो है भीड़ लग जाती है, बहुत लोग, यहूदी बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और यीशु मसीह बोलते हैं कि पत्थर को हटाओ, क्योंकि लाजर की मृत्यु हो गई थी। उस समय में 4 दिन हो गए थे लाजर को कब्र में रखे हुए, मृत्यु होते हुए। और जब बोला गया पत्थर हटाओ, तो बताया जाता है कि वहाँ से जो दुर्गंध आ रही है, क्योंकि 4 दिन का वो जो है मुर्दा हो चुका है मेरे मसीह भाई बहनों। लेकिन यीशु मसीह ने कहा पत्थर हटाओ। तो लास्ट में जो है यीशु मसीह ने कहा है लाजर बाहर निकला, और लाजर जो है जो 4 दिन का मुर्दा था, जो 4 दिन हो गए थे उसको मरे हुए, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया और जिंदा जो है कब्र से बाहर आ गया। तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा चमत्कार हो गया। तो मेरे मसीह बहनों, इसके बाद में जो है मार्था मरियम का विश्वास जो है मजबूत हो गया। उनको जो उनको खुशी हुई, आनंदित हुए वो लोग। और इस चमत्कार को देख करके जो यहाँ पर जो बहुत बड़ी जो है बात लिखी हुई है, इसी का जो है यूहन्ना पुस्तक अध्याय जो है 12 और वचन जो है मैं 9 से 11 वचन तक पढ़ रहा हूँ। प्लीज़ पूरा वचन जरूर सुने। जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहाँ है, तो वे न केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। तो इस वचन से मैं यह बताना चाहता हूँ, ये जो चमत्कार हुआ था, इस चमत्कार को देखकर जो बहुत सारे यहूदी यीशु मसीह पर विश्वास किया। हालेलुया। ये वचन आपने सुना, अब हम बताते हैं इस वचन का अर्थ क्या है। प्लीज पूरा वचन जरूर सुने। इस वचन का अर्थ यह है कि जैसे कि आपने सुना, इसका टॉपिक क्या था कि एक मसीह परिवार में, एक मसीह भाई बहन के जीवन में दुख क्यों आता है, मतलब असफलता क्यों आती है। ये सब घटना होने के बाद में जो है मार्था और मरियम को जो है ये बात समझ में आ गई कि यदि यीशु मसीह जो है उसी समय आ जाता जब खबर मैंने भिजवाया था कि लाजर बीमार है, यीशु आके मेरे भाई को भला चंगा कर देता,
तो इतने यहूदियों ने जो चमत्कार ये हुआ है यीशु मसीह पर विश्वास किया था, इन लोगों ने ये विश्वास न कर पाते। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि एक मसीह भाई बहन के जीवन में असफलता इसलिए आती है, दुख इसलिए आता है, जैसे कि यीशु मसीह ने उत्तर दिया था जब ये खबर उसको भिजवाई गई थी कि तेरा भाई मतलब मेरा भाई लाजर बीमार है जिससे तू प्रेम रखता है। तो यीशु मसीह ने उत्तर दिया, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। तो मेरे मसीह भाई बहनों, एक मसीह भाई बहन के जीवन में, एक विश्वासी परिवार में जो है दुख इसलिए आता है, असफलता इसलिए आती है कि उसका कोई ना कोई जो है परमेश्वर की योजना होती है, परमेश्वर की प्लानिंग होती है। यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप सोचते मैं विश्वास करता हूँ प्रभु पर, मैं बपतिस्मा ले लिया हूँ, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं प्रार्थना भी करता हूँ, कलीसिया में जाता हूँ, वचन के अनुसार मैं जी रहा हूँ, फिर भी ये सब करने के बाद में मेरे जीवन में असफलता क्यों, दुख क्यों? तो मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, यदि आप जो है असफलता आपके जीवन में आपको महसूस हो रही है, तो इस वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में जो है एक बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर जो है मार्था मरियम के परिवार में जिस प्रकार से बहुत बड़ा चमत्कार किया, उस चमत्कार को देख के परमेश्वर की महिमा हुई और बहुत लोगों ने जो है यीशु मसीह पर भी विश्वास किया। तो इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कोई दुख है, आपके जीवन में कोई असफलता है, आप यीशु पर विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ये सब करने के बाद में भी यदि आप अपने जीवन में असफलता महसूस कर रहे हैं, दुख से आप गुजर रहे हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है, दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि मेरे मसीह भाई बहनों, इन वचनों के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ जिस प्रकार से मार्था और मरियम के परिवार में यीशु मसीह ने ये चमत्कार किया, आश्चर्य कर्म किया और बहुतायत से आशीषित किया, इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आपके जीवन में कोई ना कोई प्लानिंग है, परमेश्वर की कोई ना कोई योजना आपके जीवन में है। हम नहीं समझ पाते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मार्था मरियम को नहीं मालूम था कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि अच्छा इसलिए हुआ था, उसका भाई लाजर भी जीवित कर दिया गया और बहुत लोगों ने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया। कितनी खुशी की बात है और शांति की बात है, हालेलुया। तो इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, आप उस दुख से जो है हारे नहीं, हिम्मत न हारें। परमेश्वर जो है ये आपके जीवन में इसलिए दुख आया है, आपके जीवन में इसलिए जो है असफलता आ रही है, क्योंकि इसके बाद में मेरे मसीह बहनों, यदि आप इस दुख में बने रहेंगे प्रभु में, यदि आप इस असफलता को स्वीकार करते हुए यीशु मसीह की प्रार्थना तब भी करते रहेंगे, यीशु मसीह का वचन तब भी पढ़ते रहेंगे, तब भी आप वचन के जो है अनुसार चलेंगे, आप यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, तो मेरे मसीह भाई बहनों विश्वास कीजिए, परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने के लिए जा रहा है। ऐसा काम करने के लिए परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है कि उस काम को देखकर, उस चमत्कार को देखकर जो है बहुत लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे और जो है आपके सामने आएंगे और वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। मेरे मसीह बहन, वो यदि आप जो है यीशु मसीह नाम के कारण सताए जा रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह मानते हैं, फिर भी आप बीमार क्यों हैं, आपके परिवार में ये दुख क्यों है, आप इस दुख से गुजर क्यों रहे हैं, आपकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है। आपके जीवन में मतलब किसी भी प्रकार का दुख हो सकता है और किसी न किसी तरह शैतान जो है आपको बोलता है कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह में चलते हैं, फिर भी आपको ये दुख क्यों आ गया, आपको सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। मेरे मसीह बहनों, ये सब बातें शैतान की ओर से हैं और आप विश्वास कीजिए, आप उस दुख को जो है सह लीजिए, उस जो असफलता को स्वीकार कीजिए। यदि आप स्वीकार कर लेंगे, उस दुख को सह लेंगे, दुख में भी इस मसीह में बने रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, आज्ञाओं का पालन करते रहेंगे, मेरे मसीह भाई बहनों विश्वास कीजिए,
कुछ समय के बाद मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपकी जांच कर रहा है। मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर देर इसलिए करता है, परमेश्वर जो आपकी जांच करता है, आपकी परीक्षा करता है। यदि आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं, जांच में सफल हो जाते हैं, यीशु मसीह जो आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करके बहुत बड़ी आशीष देगा। परमेश्वर आपको इतनी बड़ी आशीष देगा, इतना बड़ा चमत्कार करेगा, इसके बारे में आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। जैसे कि यूसुफ को परमेश्वर ने जांच किया। एक जो है जिस घर में यूसुफ जो है इस मालिक को बेच दिया गया था, उस घर में नौकर बन के जो है वो रहता था, लेकिन जो है अधिकार दे दिया था मालिक ने कि जो है मेरे घर में जो कुछ भी है वो सब तेरी आज्ञा से होगा। लेकिन उसकी पत्नी पर जो है अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन से मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो है ये एक समय आ गया कि जो है एक बहन जो है, पत्नी जो है, आयुब को जांच करने के लिए, आयुब की परीक्षा लेने के लिए परमेश्वर ने जो है उस स्त्री के मन में डाला कि जो है देखें, हम जो है व्यभिचार के बातों में डालते हैं अपने दास जो है यूसुफ को, देखन यूसुफ सफल होता है कि फेल हो जाता है। तो जो है परमेश्वर ने जो है उस जो है जिस घर में रहता था, उसकी मालिक की पत्नी जो थी, वो बोली कि मैं यूसुफ से बोली, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ, मैं तुमको पसंद करती हूँ, तुम बहुत सुंदर लगते हो। वहाँ पर व्यभिचार की बात थी। वो उसका कहने का मतलब था तुम जो पत्नी का संबंध होता है वो संबंध मेरे साथ तुम बनाओ, तुम मुझको बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन यूसुफ को मालूम था यह कहना व्यभिचार है, व्यभिचार करना बहुत बड़ा परमेश्वर की नज़र में अपराध है, पाप है। इसलिए जो आयुब जो है उसकी जो है मालिक की पत्नी की बात को नहीं माना, उसको इनकार करते, वो कुछ नहीं बोला, वो जो है भाग गया, उसकी पत्नी के पास से भाग गया, दूर भाग गया। तो उस परीक्षा में जो है यूसुफ जो है सफल हो गया। सफल होने के बाद में परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने उसको जांचा था, परीक्षा लिया था कि देखन ये क्या करेगा, लेकिन वो सफल हो गया। उसको मालूम था ये करना पाप है। उसने मालिक की पत्नी की बात को नहीं माना, शैतान की बात को नहीं माना, उसने परंतु परमेश्वर की बात को माना कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम जो है व्यभिचार नहीं करना। उसने वचन का पालन किया, वचन की बात ना मानी, अपने मालिक की पत्नी की बात नहीं मानी। तब परमेश्वर जो है जब देखा ये सफल हो गया है, मतलब जब परीक्षा में पास हो गया है, तो परमेश्वर ने कहा अब मैं अपने दास यूसुफ को जो है मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाऊंगा। और परमेश्वर ने यूसुफ को प्रधानमंत्री बना दिया। मतलब बहुत बड़ा चमत्कार किया, बहुत बड़ा काम किया यूसुफ के जीवन में। इसी प्रकार से मेरे मसीह बहनों, मार्था और जो है मरियम के परिवार में जैसे परमेश्वर ने बहुत बड़ा चमत्कार किया, परमेश्वर ने जांच किया, परीक्षा किया। परीक्षा में क्या हुआ, मार्था और मरियम जो पास हो गए। परमेश्वर बहुत बड़ी आशीष दिया, हालेलुया। और उस आशीष को देखकर, उस चमत्कार को देखकर बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया। और दूसरी उदाहरण मैं यूसुफ का दिया। यूसुफ जो है जब विश्वास किया, यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार किया, तो यूसुफ के भाइयों ने जो है यूसुफ का सम्मान किया। तो मेरे मसीह बहनों, वचन के लास्ट में बस मैं यही बोलना चाहूँगा, यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, यदि आप यीशु मसीह नाम के कारण कोई भी दुख उठा रहे हैं, तो आप दुख को उठा लीजिए, आज सफलता को स्वीकार कीजिए। और मेरे मसीह बहनों, कुछ समय तक ये दुख होता है, हमेशा के लिए दुख नहीं होता है। मार्था मरियम ने हमेशा के लिए दुख नहीं उठाया, यूसुफ ने हमेशा के लिए दुख नहीं उठाया। उसकी भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। तो कुछ समय तक जो है परमेश्वर आपकी जांच करेंगे। यदि आप जांच में, परीक्षा में सफल हो जाएंगे, तो मेरे मसीह बहनों, जितना आपने दुख उठाया है ना, यीशु मसीह के लिए, उससे कई गुना बढ़कर यीशु मसीह जो है आपको आशीष देगा और आपके जीवन बहुत बड़ा चमत्कार करेगा। ऐसे आशीष देगा, ऐसा काम करेगा जिसके जहाँ तक आपने सोचा भी नहीं होगा। यूसुफ के जीवन में परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीष दी, उसको प्रधानमंत्री बना दिया। कितना बड़ा काम किया। और मार्था मरियम के जीवन में कितना बड़ा परमेश्वर ने काम किया। इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर चाहता है कि आपकी जांच करे, आपकी परीक्षा करे, और आप परीक्षा में यदि सफल हो जाएंगे तो परमेश्वर जो है आपके जीवन बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की प्लानिंग है कि परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़ा काम करे, बहुत बड़ी आपको आशीष दे, बहुत बड़ा चमत्कार करे, आश्चर्य कर्म करे। जिस काम को देखकर, जिस आशीष को देखकर बहुत सारे लोग जो है यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह की महिमा करेंगे। आप उस दुख को, उस परीक्षा में जो उस दुख को सह लीजिए,
उस असफलता को स्वीकार कीजिए और इस मसीह की आज्ञाओं का पालन करते रहिए, वचन का पालन करते रहिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके जीवन में जो है बहुत बड़ी आशीष देने के लिए जा रहा है। परमेश्वर बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहा है। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा और आप समझ गए होंगे कि जो मसीह विश्वासी के जीवन में असफलता या दुख क्यों आता है। वो आता है, वो हमारे फायदा के लिए आता है, हमारी आशीष के लिए आता है, हमको जो है इस मसीह में आगे बढ़ने के लिए आता है। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आप हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना तो प्लीज मेरे मसीह भाई बहनों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।